कहते हैं ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक बुलावा होता है। हरिद्वार की पवित्र धरती से लेकर उन ऊंचे पहाड़ों तक जहां शिव स्वयं वासते हैं, मैं चली हूँ केदारनाथ धाम के दर पर अपनी अर्जी लेकर हर हर महादेव की गूंज के साथ। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? सो हेलो एवरीवन, हरिद्वार की पवित्र धरती से हम निकल चुके हैं केदारनाथ धाम तक। आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरा रास्ता, रुकने की जगह और असली एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूँ। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। यहाँ आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है जो 800 से 1200 सीट लेती है और प्राइवेट टैक्सी 8000 से 10,000 तक आपको मिल सकती है। हरिद्वार में आप चाहें तो हर की पौड़ी में स्नान करके एक दिन रुककर आरती देख करके फिर केदारनाथ धाम के लिए निकल सकते हैं। ये सफ़र काफ़ी लंबा होगा तो रास्ते में लंच ब्रेकफास्ट करते हुए जाएं। रास्ते में आपको कई सारे खाने पीने के लिए ऐसे ढाबे मिल जाएंगे। हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक टैक्सी से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे का सफ़र होगा, लेकिन इतने लंबी यात्रा का पता ही नहीं चलता क्योंकि रास्ते भर पहाड़ों की खूबसूरती, बहती नदियाँ और हर मोड़ पर मिलते नए नज़ारे ये सफ़र काट देते हैं। तो रास्ते में हम अभी रुक गए हैं देवप्रयाग में, जिसे प्रयागों का देव कहा जाता है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का रूप लेती हैं। यहाँ एक छोटी सी घाट है और संगम देखने के लिए नीचे जाना पड़ता है। अगर आप चाहें तो टैक्सी वाले से बात करके संगम में नीचे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम धारी देवी मंदिर पर भी रुक गए। कहा जाता है कि यह माँ काली का रूप है। इस मंदिर की एक विशेष बात है कि माँ की मूर्ति की शक्ल दिन के समय एक हिसाब से बदलती रहती है, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था। यहाँ आप मंदिर तक पुल से पहुँच सकते हैं और माँ का दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में गुप्तकाशी, श्रीनगर, सीतापुर, सोनप्रयाग स्टॉप पड़ता है। तो अभी हम सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में ही आप गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। सोनप्रयाग में ही आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ 1500 से स्टार्टिंग में रूम मिल जाता है। यहाँ पे ऐसे ही रूम आपको प्रोवाइड होंगे। आप नेक्स्ट डे हम केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूँ। रेन कोट, छाता ज़रूर ले लें। पावर बैंक, खाने का कुछ सामान रख लें। स्लिप ग्रिप वाले शूज़ पहने। और अब हम उस पल के बिल्कुल करीब हैं जिसका हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। हियर वी आर सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट अवर केदारनाथ ट्रैक, हर कदम शिव के नाम। वैसे तो आप गुप्तकाशी, सीतापुर और गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपको गुप्तकाशी और सीतापुर से थोड़ा दूर पड़ जाएगा और गौरीकुंड में आपको काफ़ी एक्सपेंसिव होटल मिलेंगे। सोनप्रयाग से थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन चेकिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा जिस भी डेट में आपकी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन आपको उत्तराखंड की साइट में ऑनलाइन ही मिल जाएगा, आप वो खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है और वो आपका रजिस्ट्रेशन चेक करके वो आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन अभी चेक हो चुका है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे गौरीकुंड के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर आपको आगे जाना होगा, जहाँ पे आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाएगी और वो 50 रुपीज़ पर पर्सन टैक्सी वाला लेता है और वो आपको गौरीकुंड तक छोड़ देंगे। तो अभी हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल चुकी है। टैक्सी में इस तरीके से आपको बिल्कुल कंजेस्टेड तरीके से बिठाएंगे। 4 की सीट होगी तो 6 लोगों को बिठाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। टैक्सी से उतरने के बाद भी आपको गौरीकुंड के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जिसे गौरीकुंड कहते हैं। माना जाता है माँ पार्वती ने यहाँ पे शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करने से शरीर की थकान दूर हो जाती है। कुंड के पास गौरी माता का मंदिर भी है। यहाँ से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर का ट्रैक शुरू हो जाता है। घोड़ी पालकी की बुकिंग गौरीकुंड से ही होती है। आप चाहें तो यहाँ से बुकिंग करके अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। शिव का नाम लेकर इन पहाड़ों की खूबसूरती, झरने, ये सब देखते हुए आप आगे बढ़े।
इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आप चले तो फास्ट ना चले, धीरे धीरे कदम बढ़ा करके ही आगे बढ़े, तो जिससे आपको थकान नहीं होगी और आसानी से अपने ट्रैक आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं तो रास्ते में ध्यान से जाएं, क्योंकि ये जो घोड़े और खच्चर हैं ये रास्ते में बहुत धक्का मुक्का करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के जाएं। और ऐसी आपको खूबसूरती रास्ते भर दिखती रहेगी, ऐसे झरने, वाटरफॉल। और ट्रैक के बीच में आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए आगे पानी की बोतल को ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा होता है लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। रास्ते में ये आपको यहाँ पे जंगल चट्टी मिलेगी, जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी वगैरह कुछ भी हो तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे रुक सकते हैं और रुक के खाना भी खा सकते हैं, आपको खाने के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा जंगल चट्टी में। इसके बाद अब फिर से थोड़ा आगे बढ़े, रेस्ट करें, आगे बढ़े, शिव का नाम लें और अपना ट्रैकिंग शुरू करें। अगर आप ट्रैक करके मंदिर तक जा रहे हैं तो आपको 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। ये है रामबाना ब्रिज, जो 2013 में जो ट्रेजेडी आई थी उसकी वजह से ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये यहाँ से ऊपर एक नया पुल बनाया जा रहा है। पुराने रास्ते सारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यहाँ पे ये नया रास्ता बना है। इतनी लंबी यात्रा के बाद जब आप केदारनाथ धाम देखते हैं तो सब थकान दूर हो जाती है। मंदिर में वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको सारे होटल्स वहाँ पे दिख जाएंगे, आप वहाँ पे होटल ले लें। यही शिव की नगरी है और यही यहाँ उनकी ही शक्ति महसूस होती है। तो अभी हम सुबह 7 बजे लाइन में लग चुके हैं बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर में सुबह 4 बजे से ही दर्शन शुरू हो जाता है और रात तक चलता है। मंदिर की लाइन में लगते ही आपको हर जगह से हर हर महादेव की धून सुनाई देगी। दर्शन करने के बाद आप मंदिर के बाहर आराम से बैठ सकते हैं थोड़ी देर। इसके बाद आप चले जाएं मंदिर के पीछे भीमशिला का दर्शन करने के लिए। ये भीमशिला 2013 में भयंकर बाढ़ से मंदिर के पीछे आकर वहीं रुक गया, जिसने मंदिर को बाढ़ के प्रभाव से बचाया था। भीमशिला के दर्शन के बाद मंदिर के जस्ट पीछे ही यहाँ पे अमरकुंड का जल लेने के लिए भक्तों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यहाँ पे ये बाबा बैठे हुए हैं, जो आपको 20 रुपए आप उनको देंगे तो वो आपको अमरकुंड का जल देते हैं। इसके बाद आप चले जाएं आदि शंकराचार्य जी की समाधि का दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम की सबसे पवित्र घड़ी होती है शाम की आरती का समय, ये ज़रूर देखें। दर्शन करने के बाद अब हम सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार हम रात 8 बजे पहुंचे। इसके बाद हमने होटल लिया हर की पौड़ी के पास में ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम अब यहाँ के बाज़ारों की रंग बिरंगी दुकानें और यहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड की खुशबू ही यहाँ की शोभा बढ़ाती है। दूसरे दिन हम हर की पौड़ी में स्नान करके, गंगा स्नान करके माँ मनसा देवी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आपको यहाँ पे कई सारे प्रसाद वाले मिलेंगे, लेकिन सजेशन है कि आप ऊपर ही लें। आप वहाँ पे रोपवे से भी जा सकते हैं, पर हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे रोपवे का मेंटेनेंस चल रहा था, तो इसलिए हमें बाई वॉक करके गए। माना जाता है यहाँ माँ से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। मनसा देवी के ट्रैक में आपको लगभग 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना होगा। कुछ देर तक सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद प्लेन रोड मिल जाएगी आपको। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद आप आ जाएं हर की पौड़ी घाट में। 6 बजे तक आप यहाँ पे आ जाएं और जगह लेकर के आराम से बैठ जाएं शाम की आरती देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है और जगह मिलना मुश्किल हो जाती है। शाम की आप यहाँ पे गंगा जी की आरती देखें।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हरिद्वार और केदारनाथ का ये सफ़र मेरे साथ अच्छा लगा है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ऐसे ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।